आज कल का फैशन है, हर कलीसिया आप देखो भविष्यवाणी के पीछे भाग पड़ रहा है। जहाँ भी देखो अगर ये भविष्य वक्ता है तो एक कलीसिया छोड़ के वहां जाएंगे, दूसरा है तो दूसरे चले जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह बाइबल अब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह उनका मध्य में रहते हुए बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत ही चमत्कार के लोगों ने अपने आंखों से देखा कि यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया। उन्होंने देखा उसने 5 रोटी 2 मछलियों से बहुत सारे लोग खाना खिलाया। उन्होंने देखा एक लकवे को उसने चंगा किया। उन्होंने देखा अंधों को आंखें दी। उन्होंने देखा लकड़े चले। उसके बाद भी कुछ लोग बोलते यीशु तेरे आने का चिन्ह क्या होगा, फिर भी चिन्ह मांग रहे। इतना सब चमत्कार देखने के बाद बोलते चमत्कार दिखा। आज ये दुनिया कलीसिया चमत्कार के पीछे दौड़ पड़े, वचन किसी को नहीं चाहिए। और शैतान तो भी यही चाहता है कि कोई वचन के पीछे नहीं, भविष्यवाणी के पीछे भागे। ये शैतान का भी प्लान है। ये हम लोग को पता नहीं है। जो व्यक्ति भविष्यवाणी करता है क्या उसका जीवन यीशु मसीह के जैसा है? क्या व्यक्ति भविष्यवाणी करता है क्या बाइबल पढ़ता है? जो व्यक्ति भविष्यवाणी करता है कि उसके अंदर गलत चीजें हैं, हम जानते हैं क्या? अगर आपको दौड़ना है सबसे पहले वचन के पीछे दौड़ो। जो वचन के पीछे आप दौड़ोगे प्रभु आपको सिखाएगा कि ये व्यक्ति कैसा है। प्रभु आपको बताएगा उस व्यक्ति के बारे में। सबसे पहले वचन को जानो। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया? वचन लोगों को नहीं चाहिए। इसलिए यीशु क्या कहते हैं? जिस समान वो व्यक्ति 3 दिन मछली के अंदर था वैसे ही मैं भी 3 दिन रहूंगा बोल के चुप हो गया। आज वचन को जानना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे कलीसिया में वचन की जरूरत किसी को नहीं है और शैतान यही चाहता है बहुत जगह जीत रहा है वो। इसमें बाइबल क्या बताती है? एक भावी बोलने वाली आत्मा पौलुस के पीछे पड़ी थी। एक भावी बोलने वाली जो आत्मा थी, भावी बोलने वाली, उस जगह पे उसका वर्चस्व था। उस जगह में उस स्त्री का बहुत नाम था। पता है क्यों? क्योंकि वो जो भविष्यवाणी करती थी वो भविष्यवाणी शैतान की ओर से होती थी और सब सही हो रहा है। इसकी वजह से एक आदमी ने उस औरत को अपॉइंट किया था कि तू भविष्यवाणी कर ताकि ये जो बेवकूफ लोग हैं ये तेरे पीछे हो जाएंगे और तेरा बिजनेस होगा। वो बिजनेस करता था वहां पर क्योंकि वो बोलता था बेवकूफ लोग हैं ये तेरे भविष्य पीछे चलेंगे। और वही औरत बाइबल बताती है कि पौलुस के पीछे आ गई और वो भविष्यवाणी कर रही है। और पौलुस उसको बोलता है हे स्त्री यहां से निकल वरना मैं यीशु के नाम से तुझे ताड़ना दूंगा। क्यों उसको भगाया पौलुस से? मुझे बताओ। क्या पौलुस को वो भविष्यवाणी कर रही थी ना? तो पौलुस को बोल रही कि तेरा प्रभु महान है। प्रभु ये जो व्यक्ति अपने उद्धार करने वाला व्यक्ति है वो प्रभु वो अच्छा ही बोल रही है उसके लिए। उसको क्यों बोला पौलुस ने जाने के लिए? पौलुस बताना चाहता है आप जाने भविष्यवाणी सब कुछ नहीं है। वो भविष्य ठहरने के लिए वचन होना जरूरी है। अगर वचन हमारे अंदर रहेगा हम जान पाएंगे सही व्यक्ति कौन है, गलत व्यक्ति कौन है। आज हर जगह चर्च में वचन को कोई अहमियत नहीं है क्योंकि शैतान भी तो यही चाहता है। शैतान यही चाहता है कि लोग वचन को न सुने। वचन के मध्य में लोगों सिस्टर सो रही है, सिस्टर सो रही है। वचन के मध्य में लोगों को नींद आता है। मैं खुल के बोलने वाला पास्टर है, मैं डरता है इससे। मैं खुल के बोलने वाला है। अभी तो नाच रहे थे, झूम रहे थे। शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने में झूमो नाचो, कोई फर्क नहीं पड़ता शैतान को। उसको फर्क पड़ता है अभी 1 घंटा, ये 1 घंटे में आपका जीवन क्या है वो पर देगा आपको। यही है जीवन। जिसके अंदर वचन है वही बचा लिया जाएगा, जिसके अंदर वचन नहीं है वो नरक की आग में छोड़ा जाएगा। ये नहीं वो बाइबल बताती है। आज शैतान ने भरमार कर रखा पूरे कलीसिया को। आज देखो लोग सुनने मस्त तैयार होके ऐसा जगह जाएंगे वचन सुनने के लिए। किसको? भविष्यवाणी करेगा वो व्यक्ति। भविष्यवाणी के लिए जाते और खुद का कलीसिया में नहीं रहते। इन्हीं के लिए यीशु ने बोला है। यीशु ने इनके मध्य में इसने बड़े बड़े चमत्कार किए, फिर भी बोलता है तू क्या चिन्ह दिखाएगा अपने आने का? चिन्ह पूछ रहे। और जिसने देखा, जिसने पूछा, उसने मरते हुए आदमी को उठते हुए देखा। जिसने बोला अंधे को आंखें में देखा। जिसने
भविष्यवाणी चाहिए, हर किसी को छुटकारा चाहिए, हर किसी को चंगाई चाहिए। अरे यीशु किसको चाहिए? ये आज की कलीसिया। और मैं चाहता हूं मेरे कलीसिया में लोग ऐसे ना हो। मेरा कलीसिया भविष्यवाणी के पीछे भागने वाले नहीं, मेरे कलीसिया वचनों के पीछे भागने वाले। कभी मुझे बहुत बुरा लगता है, लोग आज भी मेरे कलीसिया के लोग आज भी इनकी सोच ऐसा क्यों है? अरे मैं मंडे ट्यूसडे में थर्सडे मैं कंटिन्यू वचन बोलता हूं। आपको इतना आसान है वचन बताना, कितना प्रिपेयर करना पड़ता है, मैं कितना प्रिपेयर करता हूं आपके लिए, ताकि आप नाश ना हो। फिर भी लोगों का जीवन बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता? ऑनलाइन में आते थे, क्यों नहीं आते? प्रभु की आत्मा नहीं है। प्रभु की आत्मा कब आपके अंदर आएगी? जब वचन आपके अंदर आएगा। आज वचन नहीं है तो लोग कलीसिया में नहीं है, आज वचन नहीं है लोग ऑनलाइन में नहीं है, आज वचन नहीं है बीमारी है, आज वचन नहीं है कर्जा है, आज वचन नहीं है दुनिया भर के तकलीफ में गुजर रहा है। क्योंकि वचन नहीं है। एकमात्र यही चीज है वचन। लोग उसको खोजते नहीं है, क्योंकि बाइबल क्या बताती है कि हव्वा के पास जब शैतान आया वो आसक्त से भरना है। क्यों? उसके तो प्रभु के प्रति प्रेम नहीं था। और वही शैतान 2000 साल के बाद यीशु के पास आया और यीशु उसको वचन से बात कर रहा है। बाइबल बताती है छोड़कर चला गया। क्यों छोड़कर चला गया? क्योंकि यीशु वहां पर वचन से बात कर रहा है। अगर आप एक बड़ा कर्जा नहीं जा रहा बहुत सालों से, वचन अंदर नहीं है। एक बीमारी नहीं जाना, वचन नहीं है। एक घर के अंदर तकलीफ है, उसका सुधार नहीं हो रहा, वचन नहीं है। एक मात्र कारण है और कुछ नहीं। जो बाइबल मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है, तो उसके आधार पर आपको बोलता हूं। जब मेरे पे भी प्रॉब्लम्स आया, मैंने वचन को क्लेम किया, मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक 10% 20% बचा है मेरा प्रॉब्लम। पहाड़ था मेरे सर के ऊपर, लेकिन मैंने कभी प्रभु को नहीं छोड़ा। मैंने कभी बाइबल को नहीं छोड़ा, मैं कभी प्रभु का हाथ नहीं छोड़ा, मैं कभी भी वचन के पीछे नहीं बोला। आप लोग प्रार्थना से करा दोगे, मैं कभी नहीं करा प्रार्थना से। मैं सिर्फ प्रभु का खुद है, प्रभु तू है, तू देगा मुझे। अरे प्रभु ने वो आत्मा आपको भी दिया, आप क्यों प्रार्थना नहीं करते? क्यों आपके प्रार्थना चंगे नहीं हो सकते? यस, प्रभु ने आपको ठहराया है, लेकिन आपका विश्वास किधर है? आज भी कितनों के घर में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, क्यों पता है? तो कितने वचन से देखते हैं, कल सुन के चले जाएंगे घर में। अरे वचन यहाँ सुनते हैं, मैं नीचे झगड़ा देखा है, मैं इसलिए पूछता हूं। सच बात है। आपको पता है जहां पे वचन टोक टोक के बोला जाता है ना, टोक टोक के, वहां पे लोगों की संख्या कम होती जाती है। सच बात है। जहां वचन ज्यादा बोला जाता है, जहां पर शुगर कोटेड चीज होता है ना, सिस्टर तुमको 2 लाख रुपया मिलेगा, ये 2 लाख मिले तो आती रहेगी चर्च में। वो आएगी 2-3 साल आएगी और पास्टर को दबा दबा के देगी। और इतने सोच के कुछ नहीं हो रहा। एक पास्टर ने एक बहन को बोला, उसको 6 लड़की, उसको बाइक में 6 लड़की, अभी 7वां गर्भ ठहरा। किसी ने तो बोला ये पास्टर भविष्यवाणी करता है। ये पास्टर उसको बोलता है देखो लड़का होगा, ये खुश, ये जैसा लड़का होगा बोला, इसको लगा कि अभी लड़का होगा ही मेरे। 9 महीने के बाद लड़की होगी। पास्टर को गाली दे रही है। अरे समझो, जानने की कोशिश करो। आप सच्चे दास को नहीं जानते, ये प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। आपको पता है एक परिवार, एक लड़का है, उसको अब उसको दूसरा लड़की चाहिए, लड़की, और उसका गर्भ आ गया, तो बहन को गर्भ आ गया। मैं आपको बोलता हूँ सच्चे दास को जानने की कोशिश करो, आपको तब समझेंगे सच्चा दास कौन है और ये जो पैसे के लिए काम कर दास क्या है। एक लड़का है, उसको अभी उस बहन को वो गर्भवती हो गई। डॉक्टर ने सोनोग्राफी बोल दिया कि आपका लड़का होगा। डॉक्टर ने कंफर्म किया लड़का होगा। ध्यान से सुनो, अभी भी आप नहीं समझे, मैं ये वेदी पर करके बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलेगा। डॉक्टर ने बोला इसको लड़का है,
तभी तो भविष्यवक्ता ने बोला इसके अंदर लड़का है। उसने लड़के का कपड़ा बना दिया, अभी मेरे को वापस दूसरा बेटा होगा तो चाहिए लड़की, क्योंकि पहला लड़का है। और वो चले गए अंदर, ऑपरेशन लड़की का प्रेगनेंसी। इसने उसको बोला देखो लड़की हो, अरे बोलते सोनोग्राफी का ये आता है। इसने क्लेम किया प्रभु ने मेरे को बोला लड़की होगा तो होगा ही लड़की। मेरा प्रभु झूठा कभी नहीं बोलता। वो तेरे सोनोग्राफी में लड़का है, अरे सोनोग्राफी लड़का आया होगा, मेरा प्रभु ने मुझे क्लेम किया इसको लड़की हो गया। बोलते नहीं यहाँ पे लड़कों को कपड़ा लेके गया, लड़का का कपड़ा लेके गया वो अंदर वो बहन ने, और जब उत्पन्न हुआ लड़की हुआ। अरे जानने की कोशिश करो कौन है सही भविष्यवक्ता, जानने की कोशिश करो कौन पैसे के पीछे है, जानने की कोशिश करो कौन अपना जीवन आपको दे रहा है, आपको पता है उसका काम का कितना लोड है, फिर भी आते हैं यहाँ पर वो, फिर भी ऑनलाइन, भले ऑनलाइन नहीं है लेकिन मेरे साथ में देती है वो। अब जानो सच्चे भविष्यवक्ता कौन है, कौन सच्चे भविष्य पीछे भागता है। आज लोगों को चीज का ज्ञान नहीं है, सिर्फ होड़ लगी है भविष्यवक्ता भविष्यवक्ता भविष्यवक्ता। वो जो बहन ने बोला ये गलत आदमी है, इसके भरोसे मेरे पूरा परिवार ने जोश जल्लोश किया कि लड़का होगा, अगर आपका संतान लड़का होगा, सब बोला क्योंकि ये भविष्यवक्ता क्यों किया, वो पैसे के लिए किया, लेकिन नाम किसका खत्म हुआ। मत भागो, वचन के पीछे भागो। कभी कभी ये प्रार्थना जब करती है कुछ वचन ऐसे बोल देती है, मैं खुद हैरान हूं ये वचन कैसे बोल गया। पवित्र आत्मा सिखाता है, पवित्र आत्मा बोलता है। मैं यहां से उसकी तारीफ नहीं कर रहा, मेरी बीवी है इसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये सच बात है, सच बात है। एक ये तुम्हारे सामने बैठा है संदेश, इसका पापा से पूछो क्या भविष्य में होता उसके लिए, वो बहन बेटी है उनको पूछो, कोई तो बच्चे का सर खोल दिया गया था, सिस्टर सर खोल दिया गया था, जिसका सर खुलता है बच्चे को इंसान कहीं बचता नहीं। इसने भविष्यवाणी किया, भविष्य मतलब प्रभु के आत्मा के द्वारा, ये नहीं किया, प्रभु ने इसको इस्तेमाल किया। वो हुआ कि नहीं वो सिस्टर? यस, चलता फिरता है, चलता फिरता है। यस। संदेश ने बोला था कि वहां पे प्रभु का नाम ले रहे वो, और जब उसका पापा प्रभु का नाम ले रहा है, आज प्रभु ने उसको यहाँ से पौलुस बना के इस्तेमाल किया। कर लो, मैं उसको सुबह बोला अभी तो डेंजर जोन में आ गया पौलुस, अभी तो डेंजर जोन में आ गया, अभी ये डेंजर जोन में, क्योंकि अभी इसने रो के यीशु को अपनाया। अभी जिसके पीछे तू पहला था ना, उसको बहुत गुस्सा आया भाई, तू टीम बदल रहा, टीम अच्छी बात नहीं है। पहले तू पाकिस्तान में था, अब इंडिया में आ गया है और कैप्टन बना दिया, वो कैप्टन तेरे को लीड करने गए, कैप्टन को सेंचुरी मारना है, बॉलिंग अच्छा करना है, फील्डिंग करना है, वो मैच को जीतना है, और शैतान नहीं चाहते कि मैच जीते, वो बाउंस डालेगा, गुगली डालेगा, क्या क्या डालेगा, हर बाउंस से बचने के अपने को हेलमेट पहन के रखना हमेशा सर। अभी इसका सच्चा परीक्षा होगा, अभी जो आपका लाइफ है ना, अभी के बाद अभी ये पता है स्थिर रहेगा कि नहीं रहेगा। रहा तो पौलुस, गया तो देमास। देमास कौन था? देमास की हिस्ट्री क्या है? क्या हिस्ट्री है? अरे बाइबल पढ़ के पता चलेगा देमास कौन है। देमास ऐसे फुट के रोया था, जब फिर से उसको संसार याद आया तो पौलुस को लात मार के चला गया, नहीं चाहिए पौलुस, फिर संसार में खो गया। बहुत जरूरी है मसीह में फिक्स रहे, इसको समझ में आ रहा है। अब पहली बात, अरे हाथ नीचे, किसको बुरा लग रहा हाथ ऊपर करो, बुरा किसने लगा, फायदा क्या दूसरे का नहीं, नेक्स्ट वाले पता चलेगा, 2-3 लोग कम हो गए नहीं। अभी लिस्ट कर दो जो नहीं है, इसको बुरा लगाता है यार, फिर मैं सॉरी बोलेगा, मेरा चर्चा जब तुम्हारा ऑफरिंग से चर्चा चलता है, तुम्हारा दशम से चलता है, प्यार पड़ता है आपका। अरे तुम्हारा पास्टर थोड़ा डिफरेंट है,
क्योंकि बाइबल क्या बताती है कि जब स्वर्ग में न्याय होगा तो मैं रिप्रेजेंट करेगा आपको, मैं स्टेला रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग को। जब एक व्यक्ति यहाँ पर आएगा तो पूछेगा तुम लोगों ने क्या सिखाया था इसको, क्या सिखाया था? उस टाइम पे मेरा नजर हम तो नजर ऐसा ना होना चाहिए, प्रभु सिखाया था इसको, लेकिन ये भविष्यवाणी बाकी जा रहा है। हाँ सही है, तभी आपको नजर नीचे ना तो फिर है खड्डा नजदीक है, खड्डे में क्या है? आग और हाय हाय, दांतों का पिसना, आंखों का रोना। देखो जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको पश्चाताप करने का मौका है। एक बार मर गए उसके बाद पश्चाताप करने का मौका नहीं है, एक बार ध्यान में उतार लो। लोग बोलते हैं, एक भाई हमारे हमसे जुड़ा था, वो बोलता है मेरा पप्पा, उसका पप्पा बोलता था कि यीशु आएगा, आया तो नहीं, वो मर गया, मेरा दादा मर गया। मेरा बाप बोलता था कि यीशु आएगा, मेरा बाप भी मर गया, बगर 160 साल गया, यीशु आएगा। मैं भी मेरे पापा से जीगा, मैं भी दारू पीगा, मैं भी सब कुछ करेगा, क्या पता आने वाला है कि नहीं। ये कौन बोल रहा पता है? यहाँ पे जुमता नाचते बाद। अब सोचो आगे क्या बोलेगा, वो आदमी बोल रहा है और बाद में वो बहुत भयानक रूप ले लिया अपने जीवन को। शैतान को पता है किसको चुनने का। मैंने क्या बताया, छोटी लोमड़ी सिखाया था ना श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 में, छोटी छोटी लोमड़ियों के पीछे मत भागो, छोटी लोमड़ी के पीछे चालाक लोग, शैतान चालाक लोग को ही पकड़ेगा। जिसको पता है ना, अरे छोड़, अरे फ्रैंकलिन 1 घंटा बोल रहा है बाहर से अपना जीवन जीगा, वो चालाक लोमड़ी है, शैतान उसको पकड़ेगा। और जो व्यक्ति बोलेगा ना नहीं ब्रदर ने कुछ बोला है, नहीं छोड़ दे उसको, ये अभी फ्रैंकलिन का हो गया, वचन इतना ही आगे वचन पर मेरे लिए निर्गमन 14:14 मैं चाहता हूं सभी इस वचन को ध्यान से सुने। एक वचन के ऊपर हम आधा घंटा बात करें। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। किसने पढ़ा? माँ सिस्टर फिर से को पढ़िए प्लीज। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। इसीलिए तुम चुपचाप रहो, इसीलिए तुम चुपचाप रहो, सभी आस बाजू में बोलो, इसलिए तुम चुपचाप रहो, इसके लिए तुम चुपचाप रहो, चुपचाप रहो। हाँ सिस्टर बोला, तुम्हें बोला, बोलो इसलिए तुम चुपचाप रहो, चुपचाप रहो। अभी ध्यान से सुनिए, अभी हम इस विषय पर कुछ सीखते हैं। बाइबल ऐसा बताती है, ध्यान से सुनिए आप, बाइबल ऐसा बताती है हमारा प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर 3 फॉर्मेट में देता है, 3 फॉर्मेट। अगर हम प्रार्थना किया, एक तो उत्तर आएगा यस, एक तो उत्तर आएगा नो, तीसरा उत्तर कुछ नहीं आएगा। यस है तो समझ गया, अरे मिल गया, मेरे को गाड़ी चाहिए था, घर चाहिए था, मिल गया, मिल गया। दूसरा मुझे कुछ चाहिए था, नहीं मिला, उत्तर आ गया। तीसरा वो उत्तर नहीं दे रहा है, तीसरा उत्तर नहीं दे रहा है क्योंकि बाइबल लिखा है चुपचाप खड़े रहो। उस समय जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जिनके अंदर परमेश्वर का वचन है, जिनके अंदर यीशु का स्वभाव है, वो जान जाएगा अभी मेरे को चुपचाप रहना है, ताकि उसमें प्रभु का, यही एक मौका है, यही एक ऐसा जगह है जहां पर एक व्यक्ति प्रभु से मिल सकता है, या तो प्रभु एक व्यक्ति शैतान से मिल सकता है। जब एक प्रार्थना हमने किया है, एक बंधन है, एक छुटकारा मांग रहे, नहीं मिल रहा, बहुत समय हो गया, यही एक जगह है जहां पर वो व्यक्ति या तो प्रभु के निकट आ सकता है, या तो वो व्यक्ति शैतान के पास जा सकता है। यही एक संदर्भ है, इसके ऊपर तो सीखते हैं। प्रभु कहता है कि चुपचाप खड़े रहे। आपकी एक प्रार्थना विनती है, प्रभु बोलता है चुपचाप खड़े रहने, काम कर रहा है, लेकिन पता है
ऐसा बताती है। ऊच नामक एक देश में एक व्यक्ति था जो बहुत अमीर था, पूरब के देश से आता है, वहां पर बहुत अमीर था जिसका नाम था अय्यूब। अय्यूब जो है एक बहुत ही अमीर, अय्यूब जो है वो बहुत ही एक सामर्थ्यशाली व्यक्ति है। वो उस देश का एक निवासी है और पूरब देश में उससे बड़ा धनाढ्य, उससे बड़ा फाइनेंशियल ब्लेस्ड कोई नहीं। और उसके लिए बाइबल ऐसा बताती है अध्याय 1:1 में कि वह खरा, वह सीधा, वो परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। कितने पहला क्या बोला है? बाइबल सब खोले ये चीज आप सीखे, सभी बाइबल खोले, एवरीवन जिसके बाइबल, जिसका हाथ में बाइबल दिखा, मुझे बाइबल दिखाओ भाई। तुमचा बाइबल तुमचा बाइबल नाही आहे, तुमचा मुलगा इकडे नाही आहे, काय करताय भाई? बाइबल निकिता सिस्टर बाइबल लेना है आपने? यस। शोभा सिस्टर बाइबल किधर है? ऊपर दिखाओ, बाइबल दिखाओ ऐसा। राजेश ब्रदर सही बात नहीं है, उनका क्लास में लग गई। तुमसे बाइबल कुठे है? अरे ऐसा नहीं होता, एक ही प्लेट में खाना करते क्या आप लोग? आज एक ही प्लेट में खाना खाने का आप लोग, तुम लोग का सजा है। मार्केस्टर आपको बाइबल किधर है? यस यस। बाइबल में ये वर्ड खोलो सब लोग को। मैं कुछ पता नहीं, कुछ आत्मिक बातें सीखते हैं, मिलकर सीखते हैं। क्या चुपचाप खड़े होकर बोल रहे हैं? हाँ, यहाँ पर व्यक्ति सीखते हैं कि उसका जीवन क्या है। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा, वह सीधा, वह परमेश्वर का भय मानने वाला, वो बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। पहला क्या था? खरा, दूसरा सीधा, तीसरा, चौथा बुराई से दूर रहने वाला। ये 4 क्वालिटी उसमें पाया गया। ये ध्यान से सुनो, ये बातें लोग उसके विषय में करते हैं, ये बातें लोग इसके विषय में करते हैं, वो फेमस था उस चीज के लिए। अभी एक समय, ध्यान से सुनने में कुछ बताना चाहता हूं। एक समय आया, बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर अपने पुत्र के साथ थे, वहां पर शैतान उनके मध्य में जा रहा था, तो उसको प्रभु ने पूछा तू कहां से आता है? वो कहता है कि पृथ्वी में ऐसे में घूमते घूमते आया है। तो प्रभु ने उसको बोला कि तूने पृथ्वी पर एक मनुष्य को देखा जिसका नाम अय्यूब है? अभी ध्यान से सुनिए। पहला क्या था? खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मान, वो परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। 4। अभी यहाँ पे खुदा उसको क्या बोल रहा है? मैंने 8 पढ़े, एक का। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, मतलब ये बात इसके पहले जो था, लोग बोलते थे परमेश्वर का भय मानने वाला, यहाँ पे परमेश्वर शैतान बोल रहा है मेरा, मतलब प्रभु चीज का उसको गारंटी दिया, मेरा भय मानने वाला। पर दोनों जगह डिफरेंस को जानने की कोशिश करो। जहां पर उसको बताया खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानना, मतलब कोई लोग उसको बोल रहे परमेश्वर का भय मानता है, ये परमेश्वर का भय मानती है, भय मानता है परमेश्वर का, लेकिन इधर शैतान को प्रभु बोल रहा है ओ मेरा भय मानने वाला। नेक्स्ट। और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। बस अभी यहाँ पर प्रभु ने डिक्लेयर कर दिया। अभी ध्यान से सुने, मैं कुछ बताना चाहता हूं। कितने? 4 बातें उसमें पाई गई। और तब शैतान ने प्रभु से बोला, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। प्रभु ने, शैतान ने प्रभु से बोला, तूने उसके फाइनेंस के इर्द गिर्द, तूने उसके फाइनेंस के इर्द गिर्द अपना बाड़ा को बांधा है, इसलिए वो सुरक्षित है, इसलिए तो वो तेरे मुंह पे बुराई नहीं कर रहा। तूने उसके फाइनेंस के इर्द गिर्द, उसके बैल थे, बकरी थी, उसके बहुत सारे दास थे, ऊंट थे, उसके इर्द गिर्द तेरा बाड़ा है, इसीलिए वो तेरे सम्मुख में खड़ा बनकर चल रहा है। तू अपना हाथ उस पर उठा के तो देख, वो मुंह पे तेरी निंदा करेगा। ये वर्ड बोला। तो प्रभु ने क्या बोला? यस, मैं उसको तेरे हाथ में कर देता हूं। अभी 4 चीजें
नीचा था, वो परमेश्वर भय मानने वाला था और बुराई से दूर रहना। 4 चीजें उसमें पाई गई और शैतान ने इन्हीं 4 चीजों में उसको गिराया। हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुने। जब ताड़ना उसको एक दिन में आई, एक दिन में ये चारों चीजों को गिराने के लिए आई। पहला अध्याय 1 का 14 पढ़े सिस्टर। तब एक दूत आयुब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और नदियाँ उनके पास चल रही थी कि शमा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया। बस पहला उसका वार क्या हो गया? शिबा के लोगों ने उसका बैलों को लेकर गया। ये 4 इसमें अच्छी गुण है। अभी शैतान 4 में गिराना चाहता है। पहला उसकी विपत्ति क्या है? शिबा के लोगों ने उसके बैलों को लेकर गए। पहला उसके ऊपर विपत्ति है। दूसरा पढ़े सिस्टर, आप उसके आगे अध्याय 16 पढ़े। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उस भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं भी अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। अभी दूसरा क्या आ गया? उसके भेड़ बकरियां। पहले उसके बैल गए, अभी भेड़ बकरियां। ये पहला खरा सीधा परमेश्वर भय मानने वाला और क्या था? बुराई दूर। 4 अच्छाई, अभी 2 बुराई उसमें शैतान डाल दिया। ओके, तीसरा तकलीफ। वो अभी यह कह रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। बस अभी उसका ऊंट। तीसरा तकलीफ क्या है? उसका ऊंट भी चले गए। तीसरा तकलीफ क्या? ऊंट भी चले गए। अभी चौथा। वो अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा धोखा मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया। ध्यान से सुनो। शैतान कैसे काम करता है अपने जीवन में? शैतान जब हव्वा के पास गया, उसको कितना परीक्षा दी शैतान ने? 3। ओके, और जब यीशु के पास है तो कितना परीक्षा है? 3। शैतान बहुत चालाक है, उसको पता है लोगों को कैसे गिराना है। अभी ये इसके बारे में एक बात की कि ये 4 चीजें इसमें पाया जाता है। सीधा है, खरा है, प्रभु का भय मानने वाला है और बुराई से दूर रहता है। ये 4 चीजें उस कॉमन की प्रभु ने शैतान ने 4 चीजों में गिराया। सेम डे शैतान ने उसको 4 चीजों में गिराया ताकि वो प्रभु की निंदा उसके मुंह पे करे। या आर्थिक बातें जानने का प्रयत्न करे, कोशिश करे। ये जो ऐसा हमला था उसके ऊपर, या फाइनेंस के ऊपर हमला था उसका। शैतान को पता था अगर इसका फाइनेंस को और जो 4 बातें इसके ऊपर एक टाइटल है इसके ऊपर, यहीं पे मैं इसको गिराऊं तो 100% ये प्रभु की निंदा करेगा। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और है। यहाँ पे बात कुछ और है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन 20 में लिखता है कि तब अय्यूब उठा और अपना बागा फाड़ा, सिर मुंडा कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से निकला और वहां नंगा लौट जाऊंगा और यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य हो। एक व्यक्ति के एक ही दिन में 4 टाइटल, उसके पास कई सालों से 4 टाइटल है कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। शैतान ने 4 ताड़ना एक ही दिन दिया, 4 ताड़ना सेम दे दिया। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता वो प्रभु को निंदा करता, लेकिन ये शैतान के सामने प्रभु को बोलता है, प्रभु ने दिया, उसका नाम मुबारक हो। प्रभु ऐसे लोगों को थूकता है। इसने निर्गमन लिखा है, चुपचाप खड़े रहो। कोई व्यक्ति ऐसे सिचुएशन में या तो प्रभु के पास आएगा, ऐसे सिचुएशन में या तो प्रभु से दूर चला जाएगा। यही एक ऐसा उत्तर है जहां पर प्रभु से चुपचाप रहता है। बहुत सारे लोग प्रभु से पीछे हटते, बहुत लोग मैंने अपने आंखों से देखा है। मैं आपको गवाही देता हूं, मैं घर में जाकर प्रार्थना करने, मैं नाम नहीं लूंगा उसका,
तो पहला दिन था जब हम रागिनी सिस्टर परिवार से मिले थे। वहां पर रागिनी सिस्टर के ऊपर आपको पता है ब्रदर, आपके फर्स्ट हम लेते किसका घर था मुझे पता नहीं, किसके घर में हम लेते। वहां पर भविष्य में एक बहन आई, एक बहन, उसको देख के कोई बोलेगा क्या हालत है, पूरा डिप्रेशन, टोटल डिप्रेशन में थी। और प्रभु ने इसका इस्तेमाल किया और प्रभु ने हर बात को बताया। उसके बाद नेक्स्ट संडे जब हम गए तो बहन वहां पे आई, तो मैं पहचानने की कोशिश कर रही, वही बहन है, वही बहन है। पूछा जवान की तरह प्रभु ने छू लिया, डिप्रेशन निकल गया, उसको जो बुढ़ी सी निकल गई, जवान लगने लगी, वो चेहरे पर पूरा रिंकल्स निकल गए। मैं पूछा बेटा ब्रदर बहन ने प्रार्थना किया, चंगा हो गया। तो उसके घर में प्रार्थना के लिए चले गए, उसके घर में प्रार्थना गए। उसका पति हमको प्रमाण मान रहा, प्रमाण मेरा ये काम है, ये होगा तो मैं मानेगा परमेश्वर। जब उसने अपने आंखों से उसके बीवी को देखा है, अपने आंखों से मरती बीवी के ऊपर प्रभु ने जिंदगी फूका है, वो अभी एक सौदा कर रहा है प्रभु के साथ। सौदा बोलता है कि अगर मेरा एक बिजनेस है, लॉस है, वहां पर मेरे को प्रॉफिट मिलेगा तो मैं मानेगा कि ये यीशु है। मैंने बोला कि तो जिंदगी में प्रभु तेरे को छुएगा नहीं, तू सौदा कर रहा प्रभु से, सौदा कर रहा प्रभु से। आज सौदागर खड़े हो गए चर्च के अंदर, मैं दे देगा 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया चर्च को, मेरे को बनाओ बहुत बड़ा पोजीशन को चर्च के अंदर। सौदा करा गया चर्च के अंदर। प्रभु सौदा करने वालों को चुनता है, प्रभु नम्र लोगों को चुनता है। आज ये बहन को मैंने फोन किया, मेरा बहन आप बोलते चर्च में नहीं आती, बोलता ब्रदर मैं जो कुछ मांगती मुझे मिल रहा है, चर्च में क्यों? आज की बात है। बोलता ब्रदर मी प्रार्थना करते नीचे बात तो देव देतो ना मला, मग मी काल चर्च में कशाला येऊ? तो उसको फिर मैं तुम्हारा पास्टर डेंजर है, तुम्हारा सिस्टर अभी मेरे बात को बुरा नहीं मानने का, मैं आपको बताता हूँ बाइबल के अंदर की बात आपको बोलेगा, सुनो। देना शैतान को भी आता है, देना खुदा को भी आता है। और जब प्रभु के पास जब शैतान आया तो पल भर में सारे संसार दिखाया यीशु को और बोलता है जो चाहिए ले ले, जबकि सृष्टिकर्ता को बोलते ले। ओके, और यीशु जब देता है तो बोलता है धन्यवाद करने को मेरे पास आ। किधर? चर्च। अगर तुम धन्यवाद करने को चर्च में नहीं आते तो आपको किसने दिया? तुमको जिसने दिया वो तुमको नहीं बोलता धन्यवाद करने को यहाँ पर आ, तो किसने दिया आपको? उसका मुंह बंद हो गया। सही है गलत है? क्वेश्चन माता सिस्टर, सही है गलत है? यीशु क्या बोलता है? जो तुमको दिया मैंने, धन्यवाद करने को मेरे पास आ। अगर तुमको जिसने दिया वो तुमको धन्यवाद करने पे आने नहीं दे रहा तो आप सोचो आपको किसने दिया? उसका मुंह बंद हो गया। मैं उसको और भी बोला, जिसने आपको दिया ना वो 100 गुना करके वापस भी लेता है, तो देने को भी तैयार हो जाओ, देने को भी तैयार हो जाओ। तो चुप हो गई सिस्टर। मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता आपसे, मेरे बात आपको बुरी लगी। मैं आपको बाइबल के बाहर की बात नहीं बताया, अंदर की बात बताया। अगर आपने जो बोला जो खुदा मेरे को देता है, प्रार्थना करते हो घर में मुझे देता है खुदा ना, तो आप गलत चीज में पड़े हुए। मैं आपका भाई हूँ, आपको समझाएगा, आपका सोच गलत है। रविवार प्रभु का है, आपको क्यों रविवार को नहीं आते? आशा सिस्टर सीढ़ी चढ़ के आए नहीं आते? हाँ क्यों आते? प्रार्थना तो आपके घर में अच्छा होगा परसों, क्यों आए? फिर क्या जरूरत है आने की? आपके घर प्रार्थना अच्छा होता है सिस्टर, क्यों आते हो फिर संडे में यहाँ पे? इनको पता है जो उसने दिया है उसका धन्यवाद दोगे, इसका 10 गुना दोगे। उस बहन को अगर मेरी इस बात से भी उसके मन के अंदर अगर चेंजेस नहीं है ना, सोचो शैतान ने कितना भरमा के रखा। और शैतान भरमा के रखा क्योंकि लोग चुपचाप नहीं रुकते। ये वे लोग हैं जब सिचुएशंस आ गए ये शैतान के करीब गए, लेकिन जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा ये वहां पे स्टिक नहीं रहे। लेकिन अय्यूब ऐसा नहीं था। अय्यूब के लाइफ में इसके बाद और भी भयानक प्रॉब्लम है। पता से ध्यान से सुनो आप लोग, इसके
नरदास में देखा सब कुछ उसने ले लिया, वो निंदा नहीं कर रहा। तो उसको क्या कहता है अध्याय 4 में 2:4 में, खाल के बदले खाल परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपने सब कुछ दे सकता है। अगर तू हाथ बढ़ा और उसको ऐसा रोग में डाल, ऐसे बीमारी में डाल, तो मुंह पर तेरी निंदा करेगा। बोलता ठीक है, तुझे मैं अय्यूब को तेरे हाथ में कर देता हूं, जो करना है कर, सिवाय उसका प्राण छोड़। तो बाइबल बताती है वो पैर के तलवे से लेकर पैर के सर के बाल तक पूरा फोड़े आ गया, पूरा फोड़ा आ गया। अब ध्यान से सुनो, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरब में सबसे अमीर था, एक ऐसा व्यक्ति उसके पास अनगिनत ऊंटें थी, एक ऐसा व्यक्ति अनगिनत बैल था, एक ऐसा व्यक्ति जो अनगिनत उसके पास ऐश्वर्य थी, ऐसा व्यक्ति जिसके पास 10 बेटे 7 लड़के और 3 लड़कियां थी, ये सब खो गया उसने। उसके बाद पूरे शरीर में फोड़े आ गए, उसके बावजूद भी वो प्रभु को क्या कहता है, प्रभु नम्र प्रभु में। उसकी बीवी उसको कहती है अरे अभी तो उसका तू मुंह से उसको तू गालियां दे, अभी तो उसको गालियां दे, अभी तो कोस उस खुदा को। फिर भी वो चुप, फिर भी वो चुप। एक आदमी का जब सेहत में प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत टाइम से ठीक नहीं होता, वो आदमी बहुत टाइम से ठीक नहीं हो रहा, वो सब डॉक्टर को आजमा लिया, वो पूरा पैसा खत्म कर दिया, लेकिन प्रभु में है। मैंने देखा ऐसे लोगों को भी, मैंने प्रभु से भटकते हुए देखा है। मैंने जिसका सब कुछ खो गया, मैंने अपने आंखों से देखा एक चीज जब मैं छोटा था कि एक व्यक्ति चेयर में बैठा है, उसकी बेटी उसको बोलती है पापा अपने घर में इतना तकलीफ की है, उसने मां भेद पे गाली दिया प्रभु को। मैंने ये व्यक्ति आंखों से सुना, जो हम दोस्तों करते थे मां भेद पे, वो वैसे गाली दिया प्रभु को, सबके सुनते गाली दिया उसने। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है अपने आंखों से बचपन में। काम नहीं करता, यहां से 10% लेगा, उसको देगा, वहां से 10% कर्जा लेगा, उसको देगा, वहां से 10% कर्जा लेगा, उसको देगा। अरे प्रभु ने सिखाया कि आपको पैसा लेने के लिए, पहले बताओ मुझे। और आज तो प्रभु गालियां दे रहे हो आप लोग। मैंने अपने आंखों से देखा है। और यहां पर व्यक्ति सब कुछ खो दिया, प्रभु को गालियां नहीं दे रहा। उसकी जो बीवी है जिसके द्वारा उसने 10 बच्चों को उत्पन्न किया है, वो बोलती है अरे अभी तो कोस उसको, बोलते हैं मूढ़ स्त्री, उसको मूढ़ स्त्री करके बोला। क्या प्रभु जब देता है, क्या प्रभु कुछ न दे? प्रभु जब सुख देता है, क्या प्रभु के हाथ से हम दुख ना भोगे? किन लोगों को ढूंढता है प्रभु? इतना सब कुछ खो दिया, फिर भी वहां पर वो चुपचाप खड़ा है, क्योंकि एक वचन शैतान पूरा कर चल रहा है। वचन बोलता हूं 1 का 10 क्या चाहता था शैतान? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। ये चाहता था शैतान, जब तू उसका सब कुछ छीन लेगा तब वो तेरे मुंह पर निंदा करेगा। उसके पास 4 विपत्तियां आई, उसका बैल गए, उसके गधे गए, उसके ऊंट गए और उसके 10 बच्चे चले गए, तो भी ये निंदा नहीं कर रहा है। शैतान बोला अभी क्या करूं, इसके ऊपर रोक तो नहीं किया, तो भी निंदा नहीं कर रहा। आप देखो उसके जो 10 बेटे गए, आज देखो अगर उसके 10 बेटे गए ना, ध्यान से सुनो, जो 10 बेटे जो गए ना, अगर नॉर्मली कोई व्यक्ति होता, नॉर्मली वो 100 निंदा करते, नॉर्मल व्यक्ति। शैतान को पता है आज लोगों को क्या इमोशंस में बांध के रखना है, कि उसके बच्चे को मारा, पता है उसको, पता है इसका बच्चे मरेंगे, ये इमोशनली ब्लैकमेल होगा और प्रभु को गाली देंगे। आज ये पूरा संसार जो है ना फंसा पड़ा इमोशनली शैतान ब्लैकमेल कर रहा है। हर कोई एक प्यार में फंसे, हर एक गलत संबंध में फंसे। शैतान को पता है किसको किधर ब्लैकमेल कर रहा है। शैतान को पता था अगर इसके बच्चों को मैं मार दूंगा, ये 100% अपने बच्चों के प्यार में उस खुदा को भी गाली दे बैठेगा। इसलिए शैतान ने सबसे पहले इन 4 प्रॉब्लम में बच्चों को मार दिया, ये सोचकर
अय्यूब है, ये पूर्वी देश में फाटक पर बैठकर ये लोगों का न्याय करता था। फाटक पर बैठकर लोगों का न्याय करता था और लोग इसके पास आते अपना प्रॉब्लम्स को लेकर। जैसे आप लोग मुझे सुन रहे हो, वो लोगों को सुनता था, इतना बड़ा उसका इज्जत था। अभी उसको क्या आ गया, पूरे शरीर में खाओ फोड़ी। और लय अवस्था में ऐसा लिखा गया है, सिस्टर ओ सिस्टर इकडे बघा ना, तर इकडे पाठीवर बसा, इकडे बघा। लय व्यवस्था में ऐसा लिखा गया है, जिसको बदन में फोड़िया है, जिसके चमड़े का रोग है, वो व्यक्ति कभी भी आप लोगों में बैठ नहीं सकता। वो व्यक्ति कभी भी अपने लोगों के साथ बैठ नहीं सकता, लोगों का खाना नहीं खा सकता। अभी ये व्यक्ति कौन है, पूरब में सबसे अमीर आदमी है। ये व्यक्ति पूरब में सबसे अमीर आदमी है और लोगों का न्याय करने वाला व्यक्ति था। आज लोगों से अलग कर दिया गया है, आज लोगों से उसको अलग कर दिया। शैतान उसको अलग किया लोगों से। शैतान अभी सोचेगा, अभी तो निंदा करेगा, अभी तो निंदा करेगा, तब भी चुप कर, तब भी चुप कर। अभी शैतान ने क्या कर दिया, उसके 3 मित्रों को उसके पास ले गया और 3 मित्र उसके आए और 3 मित्र उसको क्या कह रहे हैं कि जो धर्मी का भाग होना चाहिए, जो अधर्मी का जो भाग होना चाहिए, धर्मी को मिल रहा है। तू अगर अपने आप को धर्मी कह रहा है, जो अधर्मी का जो भाग है वो तुझे मिल रहा है। वो उसको उकसा रहे, आपको पता है उसको क्यों उकसा रहे थे वो लोग? क्योंकि वो लोग उसको ये बताना चाह रहे थे कि तू इस सारे जगत में, इस सारे देश में तू राज करने वाला आज अधर्मी की तरह जीवन हो गया, अधर्मी जैसा तरह जीवन हो गया। अभी तो शैतान उसको इस्तेमाल कर रहा है कि उसको कोस, तब भी चुप। प्रभु उनके कई चीज आपके हैं। अब देखो वचन लोग कितने उठ के गए, मैं बताना चाहता आपको, वचन के बीच में कितने लोग उठ के जा रहे हैं, आ रहे हैं। पता है, मैं वचन पूछूं याद नहीं रहेगा, यही तो चाहता शैतान। जब इनके बीच में वो प्रॉब्लम आएंगे, ये चुपचाप नहीं बैठेंगे, ये कुछ गलतियां कर बैठेंगे। मैंने आपको क्या बोला, वचन के द्वारा शैतान बहुतों को उठाता है सीट से, जाओ बाहर, अंदर बाहर। ये थोड़ी मौज मस्ती करने की जगह है जो उठ के बाहर अंदर बाहर कर रहे हो आप लोग। आप थोड़ी शैतान इस्तेमाल कर रहा है। जो लोग यहाँ पर 40 मिनट बैठे हैं चुपचाप, मैं बोलूं प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे को आज भी समझ नहीं आया चीज का, वचन के द्वारा लोग उठ के कैसे कर सकते, क्या समझ में आया वचन? आइए तो चर्च, मत आओ चर्च, घर में बैठकर टीवी देखो, उससे अच्छा है, बेटर रखो। यहाँ आने की जरूरत क्या है? भविष्यवाणी के लिए, और रुकेगा भविष्यवाणी आपके जीवन में। अय्यूब ने ऐसा नहीं किया। अय्यूब ने केवल परमेश्वर की बातों पर उसने मनन किया। बाइबल बताती है जब उसके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या आई, उस समस्या में लड़ने का ताकत भी प्रभु ने उसको दिया। क्यों पता है? वो प्रभु को जानता था, वो प्रभु को क्लोज नहीं जानता था। आपको पता है ऐसे सिचुएशन में रुकने का सहायता कौन करता है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा किसमें आता है? जो प्रभु को करीब से, करीब से, जो प्रभु के साथ बने रहते हैं ना, ऐसे सिचुएशन शैतान लाएगा उनको। जानने की कोशिश करो। कभी कभी परीक्षाएं प्रभु देता है, कभी परीक्षाएं शैतान देता है। क्या आपके मन में ये सोच आता है कि परीक्षा कहां से आया? ये आपको कब पता चलेगा? जब आपके अंदर प्रभु की आत्मा, जब व्यक्ति ने देखा ऐसे समय में प्रभु का गुण गाया, ऐसे समय में भी यह प्रभु का नाम तो ऊंचा उठा, क्योंकि प्रभु की आत्मा इसके अंदर है। जब प्रभु ने देखा, तब शैतान तो प्रभु बोल रहा है, देख ऐसे सिचुएशन में भी वो मुझे धन्यवाद कर रहा है। क्या वो आत्मा हमारे अंदर धन्यवाद करेगा? इसे पौलुस क्या कहता है? आनंदित रहो प्रभु में सदैव। ये व्यक्ति आनंदित है और प्रभु इससे बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसे लोगों पर प्रभु अपनी दया को बिखेरता है। इसके पास अध्याय 1 में लौटते हैं, अध्याय 1 का 2 पढ़े थे मेरे। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7 हजार 1 मिनट,
उसके 7 बेटे 7 बेटियां एक, हाँ, उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल 500 जोड़ी बैल, और 500 गदहियां। 500 गलियां। बस ये उसका क्या था? संपत्ति। शैतान ने उसे कितना छीना? ये 5 संपत्ति। इसके बावजूद भी वो क्या था? चुप था। इसके बावजूद भी वो क्या था? खामोश था। और उसके खामोशी का बदला प्रभु ने क्या दिया? आइए अध्याय 42 का 12 पद। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ एक बकरियां, मिनट, पहला 7,000 थे, अभी कितना हो गया? 14,000। 14। ओके, 6,000 ऊँट, पहला 3,000 ऊँट थी, 6,000 हो गया। 1,000 जोड़ी बैल पहला 500 बैल था, अभी 1,000 जोड़ी हो गया। और 1,000 गदहियां हो गई। पहला 500 था, प्रभु ने क्या दिया उसको? डबल। अभी मैं आपको एक बात बताकर कुछ आपको मैं एनकरेज करना चाहता हूँ। कई कुछ लोग यहाँ पर होंगे, कुछ लोग यहाँ पर हैं जो काफी समय से प्रभु पर विश्वास किए हैं। उनका एक प्रार्थना है, काफी समय से प्रभु पर विश्वास किए हैं, उनका एक प्रार्थना जिसका उत्तर आज तक नहीं आया। काफी दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत दिनों से, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, बहुत दिनों से एक प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूं, आज का दिन आपका उत्तर आने का दिन है। आज का दिन भरपूरी का आशीष का दिन है। आज का दिन तूफान, आशीषों का तूफान का दिन है। आज का दिन आपके जीवन में बड़े बड़े गवाही का दिन है। विश्वास करें। जितने भी लोग यहाँ पर आज बहुत समय से एक प्रार्थना है, हो सकता है फाइनेंस को लेकर होगा, हो सकता है जॉब को लेकर होगा, हो सकता है कर्जे को लेकर होगा, हो सकता है आत्मिक जीवन को लेकर होगा, हो सकता है जीवन में गड़बड़ी को लेकर होगा। बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, फिर भी उसी जगह चुपचाप खड़े हो, प्रभु के पास आते हो, रोते हो, विनती करते हो, रात भर प्रार्थना करते हो, दिन भर आप उसके उपस्थित रहते हो, आप उपवास प्रार्थना करते हो, आप नाइट प्रेयर में आते हो, आप चर्च जाते हो, नित्य प्रार्थना करते हो, लेकिन आपका कोई रास्ता नहीं खुल रहा, आज तक कोई उत्तर नहीं मिला। प्रभु आज इस वचन के द्वारा को बोलना चाहता है, आज वो उत्तर का दिन है, आज छुटकारे का दिन है, आज आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाही का दिन है। यीशु मसीह, यीशु मसीह प्रभु करता है ऐसा। ये मैंने मेरी जिंदगी में देखा है। कितना मुझे समझ में आ रहा है? जो चुपचाप खड़े हैं सिचुएशन से, बाइबल ऐसा बताती है। एस्तर की किताब कितने पढ़ा है? एस्तर की किताब कितने पढ़ा है? सब शांत, ठीक है। एस्तर को देखो, किसने एस्तर की किताब में पढ़ा? पढ़ा एस्तर की किताब? पढ़ा? एक आपको मैं एक व्यक्ति चुपचाप खड़ा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान दो, ध्यान दिया। एस्तर की किताब में एक राजा है जिसका नाम है क्षयश। बाइबल बताती है एस्तर की किताब में हमारे इंडिया का नाम 2 बार आया, हिंदुस्तान का नाम 2 बार आया एस्तर की किताब। और जो क्षयश राजा था वो 127 प्रांतों पर राज्य करता था, उसमें एक प्रांत थी भारत। ओके, शेष राजा के अंदर एक व्यक्ति था जो सेनापति था, जो जिसका नाम था हामान। वो शेष राजा के हाथ के एग्जैक्ट नीचे, मतलब राजा से एक पोजीशन नीचे, इतना बड़ा पोजीशन में वो था। और नामान बाइबल से बताती है कि जो वहां पर एस्तर रानी जो थी, उसका एक चचेरा भाई था जिसका नाम था मोर्देकै। और मोर्देकै ये यहूदी था। वो कभी भी किसी को झुक के ऐसे सलाम नहीं करेगा, क्योंकि यहूदी लोग किसी को झुकते नहीं है। हम झुकते नहीं, कहते हैं हमारा काम नहीं है, यहूदी लोग। वो किसको झुकता नहीं था। जब हामान सामने आता, सब झुक के उसको प्रणाम करते, ऐसा आकर के खड़ा रहा उसके सामने।
तो उसको बहुत गुस्सा था मोर्देकै को देखकर हामान कि ये मैं राजा के बाद का पोजीशन मेरा है, इसके बाद भी ये मुझे इज्जत नहीं देता, तो उसके प्रति उसके दिल में नफरत थी। तब उसने क्या कर दिया, इसको मुझे मारना है। पता चला कि जो मोर्देकै है वो तो यहूदी है, तो उसने फरमान निकाल दिया। फरमान निकाला कि जितने भी यहूदी है जो तितर होके हैं, जितने भी यहूदी है वे लोग राजा को रिस्पेक्ट नहीं देते। वे राजा खेच कुछ लोग हैं जो चिटके भर के लोग हैं, जिनका सोचना चलना फिरना अलग है, ये अपने राजा तुझे और मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, इनको हम मार डालेंगे। इनको जब मारेंगे तो लगभग तुम्हारे पास 10,000 सोन चांदी, मतलब 5,40,000 किलो चांदी मैं तुझे दूंगा। जब ये अमाउंट पता चला तो राजा ने बोला यस मार दो सब। शेरशाह ने बोला मार दो सब। तो उसने एक लेटर निकाला, सब में लिखा गया, उसमें दस्तखत की 127 प्रांत के यहूदी ने लेटर बनाया कि तुमको ये दिन तुम सबको मार दिया जाएगा, बच्चा बूढ़े जवान जानवर सबको ये दिन मार दिया जाएगा। और राजा ने अपने अंगूठी निकाल के उसमें सिक्का मार दिया। उस टाइम पे राजा का अंगूठी का सिक्का यानी कि अधिकार को दर्शाता है। जब उड़ाव पत्र जब आया, उसका पिता ने क्या दिया, अंगूठी दिया। इसका मतलब क्या है, फिर से अधिकार को दिया। राजा ने अपना अंगूठी का सिक्का मारा, मतलब अभी ये अधिकार कोई नहीं बदल देगा, ये होगा। अभी यहूदियों के ऊपर एक ताड़ना आ गई कि सबको ये दिन को मार दिया जाएगा। ध्यान से सुनो, मार दिया जाए। और मोर्देकै प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, उत्तर ही नहीं आ रहा। प्रार्थना कर रहा है, एस्तर प्रार्थना कर रही है, उत्तर नहीं आ रहा है। मोर्देकै प्रार्थना कर रहा है, उत्तर नहीं आ रहा है। मौत का दिन करीब आ गया, फिर भी प्रभु के पास मरने वाला है, फिर भी मोर्देकै प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। वो चुपचाप है, उसको मालूम है जिसके पीछे में गया है कुछ ना कुछ तो करेगा, आज ना कल तो करेगा, लेकिन करेगा जरूर। मौत है मौत, जबकि अधिकार का स्टैंड मारा गया उसके ऊपर। बाइबल बताती है मेरा खुदा बहुत अद्भुत काम करता है। एक दिन राजा को रात को नींद ना आई, तो अपने एक वर्कर को बोला मुझे नींद नहीं आ रहा, एक किताब पे पढ़ने के लिए। जब किताब पढ़ने के लिए दिया, उसमें ऐसा लिखा था कि तेरे भेदी में से 2 लोगों ने तुझे मारने का प्रयत्न किया। मोर्देकै नाम यहूदी ने ये समाचार तुझे बताया, और तूने जब जांच पड़ताल की, तूने जाना कि सच में वो दोनों भेदी मुझे मारने पड़ते, तब तूने उन दोनों को पेड़ पे लटका के मार दिया। उसने बुक में पढ़ा, उसने पूछा तो मोर्देकै कौन है? तो मोर्देकै कौन है? मरने के क्यों पहले की बात है, मोर्देकै कौन है? बोलते अपने फाटक में खड़ा देखिए, रोज खड़ा रहते मोर्देकै, वो है। अच्छा, उसके लिए क्या किया गया? तो कुछ नहीं किया, आपने पढ़ा वो हो गया, उसके लिए कोई कुछ किया नहीं। उसी समय उसके भवन में चलने की आवाज है। तो पूछे ये आवाज, पैरों की चप्पलों की आवाज किसकी आ रही है? मैं देखा हामान, राजा हामान घूम रहा अंदर बोला हामान, अगर कोई व्यक्ति मेरे जान को बचाए, कोई व्यक्ति अगर तेरे राजभवन में अच्छा काम करे तेरे राजा के लिए, उसके क्या करना चाहिए? तो इसको क्या लगा कि राजा को अच्छा काम तो मैं ही कर रहा हूं, ये सोच के कि मेरे लिए कुछ अच्छा करेगा। बोलते उसको राजा तेरा ड्रेस पहनाना चाहिए, और राजा तेरे घोड़े पे उसको पहनाना चाहिए, और राजा इसका जोरों शोर से बारात निकलना चाहिए, तो सोना चांदी देना चाहिए, और जो यहाँ का सेनापति है उसका आगे उसका जय जयकार करना चाहिए। तो हाँ, ऐसा है क्या? एक काम कर, बाल मोर्देकै उसका लेके आ, जो तूने बोला कर, और आगे तू उसके बारे में जय जयकार करके चलेगा। ध्यान से सुनो, प्रभु चुपचाप खड़े रहे, नजर के काम देख, वो करेगा। आज हम चुपचाप रहिए। और उसके कुछ दिनों पहले एक 50 हाथ लंबा ऊंचा 50 हाथ ऊंचा एक जगह पर एक फांसी लटका दिया गया। 50 हाथ ऊपर एक रॉड को बना दिया, उसमें फांसी बनाया,
कि वहां पर मोद्रे को लटकाएंगे और देश के सारे लोग देखिए 50 साल ऊपर में मेरे एक हाथ ऐसा 50 साल का रॉड बनाया, ऊपर फांसी वो मोद्रे को लटका दिया जाएगा और पूरे देश में देखेंगे ये देखो मोद्रे को मार दिया, इसका प्रभु कुछ काम का नहीं है। अरे उसके एक दिन पहले प्रभु ने मोद्रे को जो मारने वाला था उसके द्वारा जय जयकार किया, उसके बाद उसी फांसी पर परमेश्वर ने उसी हामान पर रखा। जो आदमी चुपचाप खड़ा है ना, बाइबल क्या बताती है? खुदा ने बोला तुम उस नाव में जाओ। जो नाव में गए, बाइबल बताते हैं नाव में तूफान आए। जो नाव में तूफान आए लोग डर गए। यीशु किसी और पहाड़ पर है और नाव किसी और किनारे पे है, कहीं और झील पे है। इन्होंने देखा कि पानी पे एक व्यक्ति चल रहा है, तो इनको लगा भूत है, भूत, डर गए। तो यीशु बोलता है मत डरो, मैं प्रभु है। जब यीशु ने प्रभु बोला तो यीशु चलकर नाव के आगे गया, क्योंकि इनको क्या डर रही थी? हवा। यीशु ने हवा को डांटा। उनको मरने का डर क्या था? पानी। हवा से बोल्ट पलटी हो जाएगा और हम लोग पानी में डूबकर मर जाएंगे, ये डर था। हवा के द्वारा ये पानी में गिर जाएंगे, पानी को डुबा के मार देगा। इसलिए यीशु हवा के आगे जाकर हवा को रोका और यहाँ पर पतरस को बताया तू पानी पे चलते रहा। वो जिस मौत से डर रहे थे वो मौत इसके पैर के नीचे आई। अगर बहुत दिन से अगर आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं है, ऊपर से क्या करते पैर के नीचे आयुब के पैर के नीचे परिस्थिति आ गई और प्रभु ने उसको कितना आशीष दिया। मैं चाहता हूँ कितने लोग का बहुत सबका प्रार्थना उत्तर नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु आज कुछ करेगा। प्रभु बहुत महान है, वो ऐसे नहीं छोड़ता। कितने को विश्वास है प्रभु कुछ करेगा? कितने को बोर हो गया, कितने गुस्सा है? आपको पता है मैं सच कहता हूं, अगर वचन आपके अंदर नहीं है ना, आपको कोई नहीं बचा सकता। मैं इसे चीख चीख के बोलता हूं, वचन वचन। आज कितने ने बैरों पड़ गया है? एक दो ही हाथ ऊपर, तीन हाथ ऊपर है। क्या बोलूं मैं? संसार में तो बहुत टाइम होता है, बहुत वक्त होता है, टीवी देखा, लोगों से बातें की, सब कुछ किया, प्रभु से बात करके हम आए। मैं ये बोलना चाहता हूं। और आप ये सोचते हो कट के तो प्रार्थना का उत्तर आएगा? कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा उत्तर। अगर मैं पूछूं कितना रील्स देखा है, सबका ऊपर रहेगा। रील्स कितने ने देखा है? कितना ईमानदार है हमारा ब्रदर। आज आपको पता है शैतान बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार है। अच्छा चीज देगा, बुरा चीज कभी नहीं देगा। प्रभु ये तकलीफ चीज देते अपने, ये प्रभु है ना बहुत तकलीफ वाला काम देते अपने। शैतान कितना अच्छा है, रील्स में मस्त मस्त आपको देखने को मिलता है, और इधर एक पढ़ने को बैठे तो नींद आता है, और जब वो देखते नींद से रात उठ के देखेगा। 15 अगस्त छुट्टी था, जो पिक्चर रिलीज हुआ थिएटर में, तो लोग अब वो भागते छुट्टी है, संडे को इधर बैठे। शाहरुख खान का पिक्चर रिलीज हो गया, यहाँ के आदमी लोग उधर रहते संडे रात को। आपको पता है मसीह जीवन क्या है? मैं आपका ईमानदारी से बोलना चाहता हूँ मसीह जीवन क्या है। कितने लोग यहाँ पर सिर्फ कुछ मांगने के लिए कितने मांगने के लिए क्यों आते हैं? मांगने के लिए बाइबल तो बोलते ना मांगो तुम्हें मिलेगा, तुम पाओगे। तो मांग क्यों नहीं रहे तुम लोग? इसलिए नहीं मिलता है। कॉमन सिस्टर मांगते नहीं। आपको पता है मसीह जीवन क्या है? मैं आपको थोड़े बताता हूँ मसीह जीवन क्या है। अगर जिस कलीसिया में जाता था, मैं ये सीखा मसीह जीवन मतलब वो आपको भर भर के देगा। रॉन्ग रॉन्ग
उसको मसीह में पहले आते ना, अरे यार तो टीवी भी क्या रहा है देख के जाना पड़ेगा तुम। मसीह में जब आओगे सिर्फ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? अपना पुराना जीवन प्रभु के हाथ में, अपना गुस्सा प्रभु के हाथ में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये तो तमाम चीज अभी ट्रेंड हो गया, ट्रेंड। हर जवान, हर स्कूल, मैं स्कूल के बच्चों को देखता हूँ, वो टाइम पे हम लोग चॉकलेट चूसते थे, ये लोग तो बनता ही नहीं, रस्ते में शर्मते भी नहीं। इतना बड़ा उम्र का आदमी जा रहा है, स्कूल के बच्चे गले में अंदर के साथ जा रहा है, मैं शर्म में मुझे कैसे हो क्या ट्रेंड निकला है। अगर प्रभु में आएंगे सबसे पहले प्रभु हमको तोड़ना सिखाएगा। अगर जो व्यक्ति टूटने को तैयार नहीं है, प्रभु का कॉलिंग नहीं है उसको। आप देखो बाइबल से बताती है कि जब पौलुस, जब शाऊल था, जब प्रभु में आया, उसके पास बहुत ज्यादा पावर थी उसके पास। और जो फर्स्ट डे एक्सेप्ट पहला दिन जिसमें अंधा हुआ, 3 दिन तक वो अंधा पड़ा था, तब हनन्याह को बोलता है जाओ उसको मेरे निमित्त दुख उठाने पड़ेंगे। क्यों ऐसे बोला प्रभु ने दुख उठाने पड़ेंगे? इसके पहले तो वो एक जयशाली व्यक्ति था, उसके पास पावर थी। प्रभु में आएगा तो दुख उठाना ही पड़ेगा। अगर आप रील्स देखते हो आपको बंद करना पड़ेगा, आप टीवी देखते हो आपको बंद करना पड़ेगा, आप गलत रिश्ते में आपको बंद करना पड़ेगा, आपको गुस्से में बंद करना पड़ेगा, गलत रिश्ते में फंसे पड़े बाहर निकलना पड़ेगा, व्यभिचार में मारना पड़ेगा, दारू पीते हो मारना पड़ेगा, सिगरेट पीते हो मारना पड़ेगा, ये सब से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन शैतान इससे बाहर देता ही नहीं हमको। 2 दिन आदमी सिगरेट छोड़ देगा, तीसरा दिन शैतान लेके जाएगा उसको, कोई नहीं लेके जाएगा। 2 दिन आदमी शराब छोड़ेगा, तीसरा दिन वो चालक लोमड़ी अंदर आके फिर से वहां लेके जाएगा। क्यों पता है? लोग टूटना नहीं चाहते। आज क्यों जबन नशे में फंसे? अरे चंपुर में मैं देखता हूँ, चंपुर में भी शिफ्ट हो गया हूँ, हर जबन नशे में। मैं एक जगह कुछ ले रहा था, सैंडविच तिरंगा स्टेशन के बाजू में, वो बच्चे मेरे सामने बना रहे मेरे सामने। क्या भयानक समय आ गया, डर नहीं है उनको। आज मसीह के लोग, अरे मुझे तो ये चीज बोलते भी शर्म आती है। आज मसीह के लोग ये धंधा करते, यहाँ बैठ के बजाते, यहाँ बेच के ये बजाते, यहाँ बेच करके बोलते, ये गलत काम करके यहाँ पर आते, अलाउ नहीं है। मसीह का जीवन जीने की कोशिश करें। मसीह में आओगे तो टूटना पड़ेगा। आज बहुत से लोग टूटने को तैयार हैं। तो बच्चे लोग प्रभु से बात करें। आज सच में तो सीरियस था, मैटर सीरियस था, इसलिए मैं एकदम खुल के बात किया। खुल के बात करना अच्छा है कि ऐसे तालियां बनी पसंद चाहिए? कैसे समझ में बात करोगे? बहुत जरूरी है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मंडे टू संडे को मैं वचन देता हूँ ना। फिर भी उस दिन ऑनलाइन चालू कर दिया, एक आदमी का गलती से उसका क्या बोलते हैं स्पीकर हट गया, टीवी चल गया। गलती से उसका स्पीकर वो अनम्यूट हो गया, टीवी का आवाज आ रहा है। अरे बाप, आज शैतान ने भरमा के रखा है। ऐसा ना करें। कितने लोग प्रभु से प्यार करते हैं तो रोज बाइबल पढ़ो, मिनिमम 3 अध्याय पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ूंगा, आप अपने आप को रोक दोगे। बाइबल क्या बताती है? आईने में तो शक्ल देखते हो लेकिन फिर जाकर भूल जाता है। ऐसा तो सब सभी अपने साथ सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। सर आप अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके उपस्थिति में आते हैं। प्रभु आज के वचनों के द्वारा जिस समान तूने अपने दास पर अपने चित्त को प्रकट किया, उसके अनुसार मेरे लोगों के जीवन में ताकत
आज हो सकता है बहुत सारे लोग प्रभु बहुत समय से एक प्रार्थना का एक निवेदन का उत्तर को पाना चाहते हैं। प्रभु जिस समान अय्यूब के जीवन में तूने उसके विश्वासी योग्यता के अनुसार तूने उसका जो कुछ खाया था उसका दुगना भाग कर देकर उसको अपने ब्लेस किया। उसी समान जितने भी लोग यहाँ पर आए थे तू अपना हाथ उन पर कर तेरी मुंह की रोशनी को उन पर भेज ताकि आज उनका जीवन में छुटकारे के दिन वो देखने पाए यीशु मसीह। आज एक लंबे समय से कोई बीमार है प्रभु, एक लंबे समय से कोई कर्जे में प्रभु, एक लंबे समय से जॉब की तलाश है प्रभु, एक लंबे समय से प्रभु उनके बिजनेस पर छुटकारा नहीं प्रभु, एक लंबे समय पर एक पीड़ा में गुजरे प्रभु। ओ प्रभु आज तेरी आशीष उन पर उंडेल दे प्रभु ताकि वो जो प्रार्थना उत्तर आज मिले ताकि वचनों के द्वारा वो तुझ पर भरोसा कर अपने आने वाले जीवन को तेरे लिए समर्पित करें यीशु मसीह के नाम से। जितने भी लोग यहाँ पर आए प्रभु हो सकता है कुछ लोग इस वचन को सुने होंगे, हो सकता है कि वचन को हल्के में लिया प्रभु उनको भी माफ कर ताकि वचन को सुनने का हृदय उनको दे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु शैतान बहुत चालाक है, वो नहीं चाहता किसी के भी अंदर वचन जाए प्रभु, वो नहीं चाहता कि कोई वचनों के अनुसार चले प्रभु। इसीलिए मैं चाहता हूँ जितने भी लोग मेरे कलीसिया से जुड़े प्रभु हर एक को तू ब्लेस कर, वे लोग वचनों के अनुसार वचनों को सुनकर अपना जीवन बदले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आए हुए सभी लोगों को ब्लेस कर, उनके प्रार्थना को तू सुन और प्रभु जितने लोग यहाँ पर आए वो खाली नहीं यहाँ से आत्मा से भर कर जाए ताकि प्रभु आने वाले रविवार तक तेरी आत्मा उनके जीवन में, उनके फाइनेंस में, उनके सेहत में काम करे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद सर, आदर सर महिमा आपको देते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामने नाम में सुना कबूल कर। आमीन आमीन। बोले यीशु मसीह